Hello, my dear students of class 11th and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today, I am before you with a practice paper of Terminal 1 2021, 21-22 class 11 for informatics practices, just like a mock test, and which is framed from these topics, from these chapters, and these chapters are as per the reduced syllabus given by the CBSE for Terminal 1, out of which objective questions are being framed. इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं इन चैप्टर से, और ये चैप्टर CBSE ने दिया है टर्मिनल 1 क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के बच्चों के लिए। तो चैप्टर आपके सामने है कंप्यूटर सिस्टम्स गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स, लिस्ट्स इन पाइथन, पाइथन डिक्शनरी। हालांकि ये 6 चैप्टर कह लीजिए दिए गए हैं, बट इस बार जो क्लास 11th का सेशन है वो 10th का रिजल्ट जब आया उसके बाद जिस स्कूल में सेशन स्टार्ट हुआ क्लास 11th के लिए, वहाँ पर हो सकता है कि एक आध चैप्टर रह गया हो, उसे आप एक्सक्लूड करके भी पेपर सेट कर सकते हैं, MCQ पेपर्स, कोई दिक्कत नहीं। उस चैप्टर को आप अगले टर्मिनल में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले हम लोग देखते हैं पेपर क्या है, कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। थोड़ा सा इसे मैंने जूम किया so that it should be properly visible to all of you. जनरल इंस्ट्रक्शन, ये पेपर 30 मार्क्स का है और यहाँ पर टोटल ये टाइम है अलॉटेड 1.5 आवर्स। ओके, और जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करूं तो द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ए एंड बी। सेक्शन ए कंसिस्ट्स ऑफ ए, बी एंड सी, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर सी आप कंसीडर कर लीजिएगा। Section A consists of question 1 to 25, attempt only 20 questions. Section B consists of 24 questions. इसमें आपको 5 questions का choice मिलता है। यहाँ पर ये 26 से 49 24 questions हैं, 24 question। इसमें से भी आपको 20 करने हैं, इसका मतलब 4 questions का choice यहाँ भी है आपके लिए। और सेक्शन सी जो होगा वो 50 से 55 तक सीरियल है उसका, और 6 क्वेश्चन हो गए, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपको इस सेक्शन, ये पेपर जो है डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में, ए, बी एंड सी, यू कैन राइट हियर। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ए, बी एंड सी, ठीक है। ये आपका मैंने एडिट कर दिया रेड से। नाउ आइए हम लोग चलते हैं, और सभी क्वेश्चंस जो है वो इक्वल मार्क्स के हैं, और अगर इसको 45 क्वेश्चंस 20 ए सेक्शन से, 20 सेक्शन बी से, और 5 क्वेश्चन सेक्शन सी से, तो 45 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसे आप इक्वल मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 0.77 पर क्वेश्चन हो जाता है। हर क्वेश्चन 0.77 मार्क्स का है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ CBSE। पहला प्रश्न देखते हैं। डैश मेमोरी इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब आपको पता होगा, व्हेन पावर गोज ऑफ then everything that is stored in that memory get lost, get erased। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है ए पार्ट इसका आंसर है करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? सेकेंड क्वेश्चन। पाइथन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, Python is free open source software, Python is not case sensitive language, Python has interpreter। तो बिल्कुल स्पष्ट आंसर ये दिख रहा है, ये गलत है, इसका फॉल्स स्टेटमेंट है। Python केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि Python is not case sensitive। Processed data is called raw data, facts, figures, information। Its answer is information। Which is not example of application software from the below options? Zoom, MS Paint, YouTube, Windows। Windows is not an application software, it is an operating system।
So this is the right answer. Antivirus belongs to application software, utility software, system software, none of these. Yes, it is utility software, antivirus. ठीक है, इसके बाद 1 bit इक्वल टू हाउ मेनी बाइट। अब 1 बाइट होता तो 8 बिट होता है, लेकिन 1 बिट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? आपका आंसर होना चाहिए 1/8 बाइट। बिट छोटा होता है, जिस तरह से आप एक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, लेकिन 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आप उसे 1/10 कहेंगे। सिमिलर इज द रिलेशन हेयर ऑल्सो। 1 बिट में कितने बाइट, दैट इज 1/8। नाउ विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? कंप्यूटर प्रोग्रामर पहला कौन था इसमें? ब्लेज पास्कल ने तो पास्कल एडिंग मशीन बनाई थी। हरमन हॉलविक ने टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी। जॉन वॉन न्यूमैन प्रोग्राम स्टोर्ड कॉन्सेप्ट दिया था। ADA, अडा लवलेस इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये चार्ल्स बेबिस के कंप्यूटर में इन्होंने प्रोग्रामिंग किया था। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से। ये है आपका अगला क्वेश्चन 8वां। Dash involves the process of gathering data from different sources in digital form using keyboard, barcode reader used at shopping outlets, remote sensors on Earth orbiting satellite, etc. इसे क्या कहते हैं हम लोग? डेटा स्टोरेज, डेटा कैप्चरिंग, डेटा रिट्रीवल, none of these. Obviously, it is known as data capturing. सेंसर से भी आप डेटा कैप्चर कर लेते हैं, कीबोर्ड से, बारकोड रीडर से। इससे डेटा कैप्चर करके सिस्टम के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है, राइट। इसके बाद अगर आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इज ए वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी whose contents are lost when the power is turned off। तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? हाँ, ये पहला क्वेश्चन यही है और यहाँ भी रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। वोलेटाइल मेमोरी की बात करूँ तो यहाँ पर आंसर रैम आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को चाहे तो नॉन वोलेटाइल के लिए आप कर सकते हैं, नॉन वोलेटाइल में आपका रोम आ जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन के बाद, 9th क्वेश्चन के बाद हम लोग करते हैं 10th। एंड डैश इज ए मैनुअल एड टू कैलकुलेटिंग दैट कंसिस्ट्स ऑफ बीट्स। यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा अलग हो रही है। इट इज ए मैनुअल एड टू कैलकुलेट विच कंसिस्ट्स ऑफ, ठीक है, बीट्स और डिस्क्स दैट कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन ऑन द सीरीज ऑफ स्टिक्स और स्ट्रिंग्स विद इन यूजुअली वुडन फ्रेम। तो ये आपका कौन सी मशीन है? अबाकस इसके लिए है। अबाकस वॉज द फर्स्ट calculating computing device manually used by China in 350 BC. Right? Question 11. Which of the following operators is floor division in the Python? इसमें floor division operator कौन सा है? ये है कि ये है कि ये है कि ये है, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन आपका थर्ड पार्ट है, ये वाला है। सो ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये आपका सही आंसर होना चाहिए। विच लाइन ऑफ कोड प्रोड्यूसेस एन एरर? इसमें एरर किससे आएगी भाई? स्ट्रिंग के साथ आप न्यूमेरिक ऐड नहीं कर सकते हैं। 1+5 दोनों स्ट्रिंग है, ऐड हो जाएंगी। 1+5 दोनों स्ट्रिंग है, ऐड हो जाएंगी। 1+5 यहाँ पर आपका दोनों न्यूमेरिक है, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और एक डेटा टाइप इंट है, तो दोनों का एडिशन नहीं हो सकता, यहाँ पर टाइप एरर आ जाएगी, इसलिए ये इट कैन प्रोड्यूस द एरर। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट? इसमें इनवैलिड कौन सा है? आप देखिए, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 10 सही है। x इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30 मल्टीपल असाइनमेंट है। यहाँ x स्पेस y स्पेस, ये आपका गलत है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, स्पेस नहीं होना चाहिए।
अगर आपके 3 वेरिएबल हैं तो इसका सेपरेशन कॉमा से होना चाहिए। x अंडरस्कोर वाई अंडरस्कोर जेड एक ही वेरिएबल है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम लोग ये करते हैं सॉल्व। विच ऑफ द राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इसका आउटपुट बताना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट क्लियर कीजिए। 3 + 2 5 हो गया, 5 × 5 करेंगे 25 हो जाएगा। 25 को 4 से डिवीजन करेंगे तो 4 6 जा 24, आपका फ्लोर डिवीजन 6 हो गया। और इधर जो है आप ब्रैकेट साफ करेंगे तो 10/2 5 हो जाएगा। ठीक है, इधर 6 हो गया, इधर 10/5 कितना हो गया, 10/2 5 हो गया। तो 6 + 5 11 होना चाहिए, क्योंकि अपॉन लगा है इसलिए 11.0 होना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर। और इसे हम लोग पाइथन में भी टाइप करके देख लेते हैं वेदर वी आर राइटली वी हैव कैलकुलेटेड और नॉट। यहाँ पर मैंने टाइप किया और एंटर किया तो आंसर हैज कम 11.0। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी रिप्रेजेंट नहीं करता है। k = 2 + 3j बिल्कुल ठीक है। k = 2 + 3i, k = 0 + 3j ये भी सही है। और ये भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये 2 + 3j में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर जो i लगा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। आप इसे अगर पाइथन में लिखेंगे तो ये एरर शो करना चाहिए, इसलिए आपका ये आंसर गलत है। 3i पर एरर कर रहा है। So this is does not represent. It does not represent a complex number. It is correct answer. Thereafter, name the type of error produced by Python in the following expression. X = Python + 10 string plus numeric. कौन सी तरह की एरर आएगी, टाइप एरर आएगी, वैल्यू एरर आएगी, नेम एरर आएगी, डिवीजन बाय 0 एरर आएगी। तो यहाँ पर इसका टाइप गड़बड़ हो रहा है, इसलिए टाइप एरर देना चाहिए इसे। ये स्ट्रिंग है और ये इंट है, स्ट्रिंग का इंट में एडिशन नहीं हो सकता है। इसको आप यहाँ लिख करके भी देख सकते हैं पाइथन में, जस्ट फॉर एविडेंस आई हैव रिटन एंड दिस इज द एरर, टाइप एरर। यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, इसका अगला क्वेश्चन है 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। इसमें इनवैलिड कौन सा है, एफ। अब देखिए फ्लोट जो है रिजर्व वर्ड होता है, लेकिन यहाँ एफ स्मॉल होता तो एफ कैपिटल कर दिया तो ये वेरिएबल बन सकता है। अंडरस्कोर फ्लोट भी सही है। इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, ट्रू स्मॉल में लिखा है, ये भी एक वेरिएबल बन सकता है। माई डैश नेम, डैश इज नॉट अलाउड, सो दिस इज इनवैलिड वेरिएबल। 18th क्वेश्चन देखते हैं, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट। आउटपुट बताना है आपने। x = 40, y = x + 1, z = 20, y + x, प्रिंट x, y। x की वैल्यू 40 है, अगर y को हम कैलकुलेट करेंगे तो 41 हो जाएगा। x = 20 और फिर जो है ये y + x भी है यहाँ पर। तो x की वैल्यू 20 अपडेट हो जाने के बाद y यहाँ पर 41 है, तो 41 और 20 ये क्या बनेगा, आपको ये देखना होगा। तो x की वैल्यू एक टपल के रूप में बन जाएगी, क्योंकि x में आप मल्टीपल वैल्यू डाल रहे हैं तो टपल बन जाती है, यानी कि 20 और 81 बन जाएगी। उसके साथ आप y की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, y की वैल्यू अभी आपने 41 दिया था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ये आपका करेक्ट हो गया। व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल ए। ए का डेटा टाइप बताइए। ए = कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 + 5j। 10 + 5j को स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख के उसे कॉम्प्लेक्स में टाइप कास्ट किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ए जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। x = 5 - 2j। इसमें x.image और x.real ये दो फंक्शंस होते हैं, तो इमेजनरी कौन सा पार्ट है और रियल पार्ट कौन सा है। तो आप यहाँ देखेंगे तो रियल पार्ट तो हमारा 5 है और इमेजनरी हमारा जिसमें j लगा होता है वो इमेजनरी पार्ट है, यानी 5.0 और 2.0।
यहाँ पर बीच में माइनस भी आना चाहिए। तो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो पहले आएगा, दैट इज -2.0, और उसके बाद रियल पार्ट आएगा 5.0। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। डिवाइस ड्राइवर इज ए टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर किस कैटेगरी में आता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी, नन ऑफ दीज। तो डिवाइस ड्राइवर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। इस तरह से आपका ये 21st क्वेश्चन हो गया। आपको कितने क्वेश्चन में से 25 में से 20 करना है, तो हम लोग 21 कर चुके हैं। यहाँ पर भी आपको छोड़ना होगा, छोड़ सकते हैं, अदरवाइज रैंडमली आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं सेक्शन ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज आइडेंटिफाई द इनवैलिड कीवर्ड यूज्ड इन पाइथन। इसमें इनवैलिड क्या है? व्हाइल स्मॉल में ठीक है, एल्स स्मॉल में ठीक है, इफ भी ठीक है स्मॉल में, ट्रू का टी कैपिटल होना चाहिए। ये जो कीवर्ड है यहाँ पर पाइथन में दो जगह जो है कीवर्ड्स कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। एक तो बूलियन वैल्यू जो ट्रू और फॉल्स है, जिसका टी और एफ कैपिटल होता है, और एक ट्रांसपोज निकालने के लिए कैपिटल टी का यूज किया जाता है। किसी भी डाटा फ्रेम का ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो कैपिटल टी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर दो जगह कीवर्ड जो है वो कैपिटल में है, बाकी मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स आर इन स्मॉल लेटर्स कंप्लीटली। कीज ऑफ ए डिक्शनरी मस्ट बी सेम, सीक्वेंस, यूनिक, म्यूटेबल। डिक्शनरी की कीज होती हैं, की वैल्यू पेयर होता है डिक्शनरी का। तो कह रहा है कि डिक्शनरी कैसी होनी चाहिए? डिक्शनरी सेम, सीक्वेंस होना चाहिए, या यूनिक होना चाहिए, या म्यूटेबल होना चाहिए। डिक्शनरी तो इम्यूटेबल होती है, म्यूटेबल का सवाल नहीं है, और सीक्वेंस और सेम का भी सवाल नहीं है, इसलिए यूनिक होना चाहिए। डिक्शनरी ऑफ ओ कीज इन अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। लिस्ट्स इन पाइथन आर क्रिएटेड यूजिंग डैश फंक्शन। कौन से फंक्शन से हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं? एल यहाँ पर कैपिटल है, क्रिएट लिस्ट कोई फंक्शन नहीं है, क्रिएट भी फंक्शन नहीं है। आपका ये करेक्ट आंसर है, स्मॉल में LIST। फंक्शंस भी ज़्यादातर यहाँ पर स्मॉल लेटर्स से बिगिन करते हैं, स्टार्ट होते हैं, और कंप्लीटली स्मॉल में होते हैं, पूरे सभी लोअर केस में नाम होता है सभी फंक्शंस का। इन ए डिक्शनरी ईच की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड बाय डैश सिंबल। की वैल्यू पेयर को किस सिंबल से सेपरेट किया जाता है पाइथन में? सेमी कॉलन, कॉलन, कॉमा, नन ऑफ दीज। योर आंसर इज कॉलन। यू माइट हैव क्रिएटेड डिक्शनरी, की और वैल्यू पेयर के बीच में आपको कॉलन लगाना होता है। तो इस तरह से आपने टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए। अब आपके पास बचते हैं 20 क्वेश्चन, 20 नहीं 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। सेक्शन बी अब शुरू होता है, यहाँ से 20 क्वेश्चन कोई करना है। तो आइए देखते हैं सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन। विच लाइन ऑफ कोड विल कॉज एन एरर? num is equal to 2 3 6 7 2 8। ये 7 2 नेस्टेड डिक्शनरी बता रहा है यहाँ पर। नम ऑफ 0 2 देगा, नम ऑफ 3 1, तो 0 1 2 3 3 1 2 देगा, ये वाला फिगर देगा। मेन इंडेक्स 3 है इसका, और सब इंडेक्स 1 है, 0 1, तो 2 देना चाहिए। प्रिंट नम ऑफ 5 0 1 2 3 4, 5 इंडेक्स बिल्कुल है नहीं, तो यही आपका आंसर मिल जाता है यहाँ। और इसको क्या है? लाइन नंबर 4 है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें ऑप्शन में लाइन नंबर 4 दिया गया है। तो जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन में लाइन नंबर 4 दिया गया है, और ये आपका आंसर है इसका। 27वां क्वेश्चन है, अ लिस्ट L1 पाइथन लिखा हुआ है कैरेक्टर के फॉर्म में। प्रिंट लेन ऑफ L1 क्या देगा? तो इस लिस्ट की लेंथ निकालेगा। लेंथ कैसे निकलती है? इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। 28th क्वेश्चन देखिए, गिवन ए लिस्ट 10 20 30 40 50, व्हाट वुड बी L1 कॉलन 3 रिटर्न? 1 कॉलन 3 क्या रिटर्न करेगा? 1 से लेकर के 2 तक, क्योंकि स्टॉपिंग इंडेक्स 3 है, इट इज नॉट इंक्लूडेड, आपको पता होगा स्लाइसिंग में। तो इंडेक्स नंबर 1 और 2 का जो एलिमेंट होगा वो आपका डिस्प्ले करेगा। तो 0 1 2, तो दैट इज 20 एंड 30। 20 और 30 ये स्लाइसिंग करने पर ये लिस्ट के फॉर्म में आपके सामने दिखाई पड़ेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।
अगला देखें, कंसीडर द लिस्ट L1 2 4 8, फाइंड द आउटपुट। सम ऑफ L1, L1 का सम निकालना है, तो 2 + 4 + 8 करके आपको 2 4 6 8 14 आपको ये आंसर रिटर्न करेगा। ओके। अगला तीसवां क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन व्हाइल एज वेल एज फॉर लूप। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप में और व्हाइल लूप में दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप एंड जंप्स आउट ऑफ द लूप्स बाय स्किपिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सम स्टेटमेंट्स। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट जहां एनकाउंटर करता है विद इन द लूप, वहीं से लूप के बाहर चला जाता है कंट्रोल, और कुछ स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को स्किप कर जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसमें हम लिखेंगे क्या? स्टेटमेंट ए इज ट्रू, both the statements are true and R is the correct explanation of statement A. This is the correct answer for this. दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और R जो है इसका रीजनिंग बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी गई है, ए की ब्रेक के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द लिस्ट 22 this what is the output of list -1। आप जानते हैं कि लिस्ट -1 जो है माइनस नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट चलती है, तो -1 -2 -3 -4 -5 इसके इंडेक्सेस हैं, तो -1 पर आपको 25 मिलेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 32nd क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन ये है और रीजनिंग ये है। एक प्रोग्राम छोटा सा दिया गया, फॉर x इन 2 4 6 8 9 प्रिंट x। इसमें क्या है? दिस लूप इटरेट्स 5 टाइम्स। बिल्कुल 5 एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट के लिए लूप फॉर लूप इटरेट करेगा। रीजन, इट डज नॉट इटरेट फॉर ईच वैल्यू ऑफ द गिवन लिस्ट। नहीं, इट इटरेट्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ द गिवन लिस्ट। इस लिस्ट की हर वैल्यू के लिए इटरेट करता है, तो रीजनिंग तो फॉल्स हो गई, लेकिन इसका जो असर्शन है बिल्कुल सही हो गया। तो स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। स्टेटमेंट बोथ तो है नहीं, ये भी नहीं है। स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 क्वेश्चन क्या है? टू क्रिएट अ डिक्शनरी विद नो आइटम, चूज द करेक्ट कमांड। ऐसी डिक्शनरी जिसमें कोई आइटम ही ना हो, करेक्ट कमांड आपको चूज करना है उसके लिए। तो एक तो ये दिया गया d1 = dict, एक है d1 = dict एम्प्टी ब्रैकेट, इस तरह से एक d1 ऐसा है, बोथ b एंड c। तो बिल्कुल सही है कि b में भी ये करेक्ट है कि d1 डिक्शनरी का नाम हो, तो इक्वल टू dict फंक्शन से हम कर सकते हैं, d1 = कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज से भी कर सकते हैं, इसलिए हमारा डी पार्ट यहाँ से सही हो जाता है। 34th क्वेश्चन, द फंक्शन टू डिलीट ऑल आइटम्स ऑफ ए डिक्शनरी इज। डिक्शनरी के सभी आइटम्स को डिलीट करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा? पॉप, रिमूव, क्लियर, डिलीट। ऑब्वियसली यहाँ पर क्लियर फंक्शन होना चाहिए। ये क्लियर फंक्शन मुझे लगता है कि ये लिस्ट में भी है और डिक्शनरी में भी। एक छोटी डिक्शनरी बना लेते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, और यहाँ पर मैंने लिखा 1:2, 3:4, ऐसा मैंने एक डिक्शनरी छोटी सी फटाफट बना दी। और ये मेरा d1 है। अगर मैं लिखता हूँ d1 डॉट क्लियर, तो फिर से d1 लेता हूँ, तो d1 एम्प्टी हो चुका है। आप देखें डिक्शनरी के सारे आइटम, दोनों आइटम डिलीट हो गए हैं। सो दैट मीन्स क्लियर इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement will create list? इसमें से लिस्ट कौन सा क्रिएट करेगा? L1 = list, ठीक है, ये भी करेगा। L1 = स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये भी करेगा। L1 = ये भी करेगा। सो आपका आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द एबव, राइट। 36वां क्वेश्चन देखिए,
list 1 is equal to this and list 2 is equal to this, what will be the output of print list 1 less than list 2? list 1 list 2 से लेस है, ये क्या देगा? तो जरा देखिए 11 जो है वो 11 इसमें भी है तो लेस का सवाल ही नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसका भी कैंसिल हो गया। ये क्या है 23 है और ये 2 है, तो लिस्ट 1 इज नॉट लेस देन लिस्ट 2 बट लिस्ट 2 इज लेस देन लिस्ट 1, क्योंकि इसमें थर्ड एलिमेंट, दो तो कॉमन एलिमेंट है 11 और 2 शुरू वाले, और ये 23 ग्रेटर है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से, तब तो ट्रू आता, लेकिन यहाँ पर लिस्ट 1 इज लेस देन लिस्ट 2 फॉल्स देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, बुलियन वैल्यू। 37th क्वेश्चन क्या है? टू ऐड अ न्यू एलिमेंट 5 टू द लिस्ट लिस्ट 1, लिस्ट 1 में नया एलिमेंट 5 ऐड करना है, वी यूज विच कमांड, कौन सी कमांड हम यूज करेंगे? ऐड फंक्शन, ऐड लास्ट फंक्शन, अपेंड फंक्शन, ऐड एंड फंक्शन। तो ऐड लास्ट, ऐड एंड या ऐड कोई फंक्शन नहीं होता, अपेंड फंक्शन से लिस्ट के एंड में अपेंडिंग की जा सकती है, नए एलिमेंट्स जोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज लिस्ट 1 इज दिस, व्हाट इज लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 5, 5 का इंडेक्स क्या होगा? तो ठीक है, 5 का इंडेक्स होगा 0 1 2, यहाँ से आपको ये इंडेक्स फंक्शन 2 रिटर्न करेगा, दैट इज पार्ट डी इज द करेक्ट आंसर। 39th क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट बताना है। लिस्ट 1 1 2 1 3 है और लिस्ट 2 में लिस्ट 1 डाल दिया गया, असाइन कर दिया गया, तो लिस्ट 2 भी 1 3 हो गई। लिस्ट 1 ऑफ 0 इक्वल टू 4, लिस्ट 1 जो है उसको पहला एलिमेंट 0th एलिमेंट 4 कर दिया गया, तो लिस्ट 1 की वैल्यू 4 3 हो गई, और प्रिंट कर रहा है लिस्ट 2 क्या होगा? तो क्योंकि ये असाइन किया गया है तो दोनों लिस्ट ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी सेल को पॉइंट करते हैं, सेम मेमोरी सेल में अलोकेट होते हैं। अगर एक लिस्ट में कुछ अपडेशन करते हो तो वो दूसरी लिस्ट में भी अपडेट हो जाएगा, यानी लिस्ट 2 में भी अपडेट हो जाएगा। अगर लिस्ट 2 आप प्रिंट करेंगे तो चूंकि मैंने पहला एलिमेंट 1 की बजाय 4 कर दिया है, तो मेरा ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, राइट। What will be the output of the following code? List 1 is this, list 2 is this, list 1 plus list 2, इसकी लेंथ निकालना है, क्या हो? लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 जब कॉन्केटिनेट करते हैं दो लिस्ट्स को, दोनों का टाइप लिस्ट होना चाहिए, दोनों का टाइप लिस्ट यहाँ पर है, तो ये आपकी कंबाइंड लिस्ट बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें 8 एलिमेंट होंगे जो फाइनल लिस्ट बनेगी, और उसका जो लेंथ है लेंथ फंक्शन कैलकुलेट करेगा, तो ऑब्वियसली 8 एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 दे देगा आपको। दिस इज द करेक्ट आंसर, पार्ट डी। Which of the following function will return the key value pair of the dictionary in the form of list of tuples? कौन सा फंक्शन की वैल्यू पेयर लिस्ट ऑफ टपल्स के रूप में देगा? तो वैल्यूज नहीं देगा, कीज भी नहीं देगा, देखिए यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए आइटम्स। आइटम्स जो है लिस्ट ऑफ टपल्स देता है की वैल्यू पेयर का, तो आइटम्स जो है इज द करेक्ट आंसर। इसे हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं। अगर मेरे पास ये डिक्शनरी है दो एलिमेंट की D1, अगर मैं D1 डॉट आइटम्स करता हूँ तो मुझे देखिए ये लिस्ट का सिंबल है, ये लिस्ट का है, इसके अंदर की वैल्यू पेयर टपल के रूप में आ रहा है 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, असर्शन में क्या लिखा हो? अ डिक्शनरी इज ए की वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय कॉलम, करेक्ट है। कीज में बी डुप्लीकेट, यहाँ मेनी हो गया है, इसे मे भी कर लेना, MAY, एंड गलत आ गया है, टाइप हो गया, बट वैल्यू शुड बी यूनिक,
कीज शुड बी डुप्लीकेट है बट वैल्यू शुड बी यूनिक, ये गलत है। कीज शुड बी यूनिक बट वैल्यूज में बी डुप्लीकेट। तो ये असर्शन सही है लेकिन रीजनिंग जो है वो गलत है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये आपका बी पार्ट इसका आंसर होना चाहिए। अगला है असर्शन रीजनिंग का, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन अ डिक्शनरी द एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड थ्रू कीज, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज कीज इन डिक्शनरीज आर यूनिक फॉर ईच एलिमेंट, एग्जैक्टली करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और कीज के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 44th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अबव पाइथन कोड। एक डिक्शनरी है डी के नाम की और A13 B17 लिखा है। अ डिक्शनरी डी इज क्रिएटेड, अ डिक्शनरी डी इज क्रिएटेड, बिल्कुल सही, क्रिएटेड है ये। ए एंड बी आर द कीज ऑफ द डिक्शनरी डी, बिल्कुल ए और बी इसकी कीज हैं। 13 एंड 17 आर द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी डी, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द एबव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ऑल ऑफ द एबव, ए बी सी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। अगला देखें, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक डिक्ट नाम की डिक्शनरी बनाई गई है, जॉय 1 राचेल 2। डिक्ट डॉट अपडेट फोन बी, फोन पे होना चाहिए, फोन बी हो गया, फोन पे कॉलन 2। इसका मतलब क्या हुआ, इस डिक्शनरी को अपडेट किया जा रहा है और एक की जो है फोन पे 2 ऐड की जा रही है, की वैल्यू पेयर। तो इसमें अगर ये फोन पे होती तो उसको वो ओवरराइट कर देता उसकी वैल्यू को, क्योंकि ये की तो इसमें एग्जिस्ट करती नहीं है, इसलिए ये नया की वैल्यू पेयर इसमें ऐड हो जाएगा। जब आप प्रिंट डिक्शनरी करेंगे तो जॉय 1 रचेल 2 फोन पे 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका आंसर होना चाहिए, पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। अपडेट हो गया डिक्शनरी में, एक की वैल्यू पेयर और ऐड हो गया। नाउ 46th क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड 1A 2B 3C। फॉर आई इन ए, प्रिंट आई और एंड में एक स्पेस दिया गया। तो जब भी हम फॉर लूप डिक्शनरी पर लगाते हैं तो डिक्शनरी की कीज जो है वो फॉर लूप के कंट्रोल वेरिएबल में आ जाती है, आई में। यानी कि आई में एक बार 1 आएगा, आई में एक बार 2 आएगा, आई में एक बार 3 आएगा। 3 बार ये लूप इटरेट करेगा और तीनों बार क्या कर रहा है, प्रिंट आई एंड स्पेस। तो आई लिख करके, आई की वैल्यू 1 लिख करके यहाँ पे स्पेस हो गया। अगली बार आई की वैल्यू 2 है, की का नाम 2 है, तो 2 लिख करके एक स्पेस आ गया। नेक्स्ट टाइम 3 लिख करके एक स्पेस आ जाएगा। तो आपका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 46 क्वेश्चन डन। आइए हम लोग 47 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द आउटपुट फॉर आई इन इंडिया, प्रिंट आई इंटू 2 एंड स्पेस। तो आई इंटू 2, देखिए आई में पहले इस वेरिएबल के अंदर क्या जाएगा, इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कैपिटल आई विल गो टू दिस। प्रिंट स्मॉल आई इंटू 2 करेंगे जब आप, तो किसी भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 बार प्रिंट हो जाएगी। इसमें कैपिटल आई 2 बार प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आपका ये आंसर कैपिटल आई 2 बार प्रिंट हो गया। अगली बार जब लूप चलेगा तो इस स्मॉल आई में यहाँ से एन आ जाएगा और प्रिंट आई इंटू 2, दैट मीन्स एन इंटू 2 एज ए स्ट्रिंग, तो एन एन आ जाएगा। सिमिलरली डी डी आ जाएगा, आई आई आ जाएगा, ए ए इंडिया का आ जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 48th क्वेश्चन देखें, विच स्टेटमेंट कंटेन्स एरर इन द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड। फॉर एक्स इन रेंज, 2 पॉइंट चूज करने, कहाँ कहाँ पर एरर है। फॉर एक्स इन रेंज 393, यहाँ कॉलन नहीं है तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपका एरर है कॉलन ना होने की वजह से। प्रिंट हेलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एल्स कॉलन,
एल्स कैपिटल नहीं होना चाहिए ये कीवर्ड, इसलिए ये आंसर भी आपका यानी कि ये कोडिंग वाली लाइन भी गलत है। तो 2 आंसर मेरे हो गए, बाकी प्रिंट एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन है what will print on the screen after executing the given code, even equal to odd equal to 0, even odd 0 है। for x in range 11, x में वैल्यू क्रिएट होगी क्या, 0 1 2 3 4 5 अप टू 11, ठीक है। x परसेंटेज 2 इक्वल टू 1 है, अगर x को 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1 आता है तो ऑड वाले वेरिएबल में प्लस होगा क्या, x, नहीं तो इवन वाले वेरिएबल में प्लस होगा x, और x में क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का, और लूप निकल करके बाहर ये चीज प्रिंट करेगा लूप टर्मिनेट होने पर। तो ऑब्वियसली जब 2 से 0 1 2 3 4 5 अप टू 10 जो आ रही हैं जिसके लिए लूप चल रहा है, अगर ये 2 से डिविजिबल होगा तो इक्वल टू 1, नहीं डिविजिबल होगा तो ऑड में प्लस होगा, अगर 2 से डिविजिबल होगा तो इवन में प्लस होगा, और फाइनली हमारा इवन और ऑड का सेपरेट सम आ जाएगा। जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो एल्स में होके पास होगा, और एल्स में ये प्रिंट थोड़ा इधर होना चाहिए था, राइट साइड में इंडेंटेड होना चाहिए था। इवन इक्वल टू इवन कॉमा ऑड इक्वल टू ऑड, तो ये तो आपकी हेडिंग हो गई इवन इक्वल टू, और इवन की वैल्यू जो टोटल आ जाएगा किसका, आप देख लीजिए 2 4 6 2 4 6 6 6 12 और 12 8 कितना हो गया 20 20 और 10 30, इवन का 30 आएगा, और ऑड को इसी तरह से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 करेंगे तो 25 आएगा। तो देख लीजिए इवन 30 और ऑड 25, ये वाला आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। 49 क्वेश्चन हो गया। इस सेक्शन में से आपको कितने करने थे, 20 करने थे, 4 क्वेश्चन का चॉइस था, हमने पूरा कर दिया। सी पार्ट, सेक्शन सी देखिए। प्योर बास्केट इज ए डिपार्टमेंटल स्टोर with a wide range of merchandise including groceries, fruits, vegetables, and household accessories. The following program is to input and store all items and its price in the form of dictionary. तो इस डिपार्टमेंटल स्टोर में सभी आइटम्स का नाम और उसकी प्राइस डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्या है, डिक्शनरी 1 एम्प्टी, जब तक चॉइस वाई हो तो लूप लगा दिया व्हाइल सी एच इक्वल टू वाई और कैपिटल वाई। नेम इनपुट करेंगे हर आइटम का, तो नाम जो है वो वहाँ पर इनपुट कर दिया गया। इसके बाद 51 क्वेश्चन यही है आपका, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पर, सॉरी, इसे राइट कर लेते हैं। फिर प्राइस इक्वल टू ई वैल इनपुट एंटर प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, प्राइस आपने डाल दिया, उसका नाम डाल दिया, तो ये डिक्शनरी ऑफ नेम इक्वल टू प्राइस, डिक्शनरी का की वैल्यू पेयर एक जनरेट हो गया, वो डिक्शनरी में ऐड हो गया। जैसे आप लिस्ट में ऐड अपेंड करते थे उस तरह से डिक्शनरी ऑफ की इज इक्वल टू वैल्यू, ऐसे इसमें दिया जाता है। फिर वहाँ से चॉइस है डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू ऐड मोर आइटम्स, इस तरह से आप तमाम आइटम्स ऐड कर दिए, सपोज कीजिए। नाउ सर्च एन आइटम फ्रॉम द स्टोर्ड डेटा सेट, फॉलोइंग कोड हैज बीन रिटन। क्या लिखा गया, सर्चिंग करने के लिए सब आइटम ऐड हो गए, उसके बाद आप सर्च कर रहे हैं। प्रोडक्ट इक्वल टू इनपुट एंटर प्रोडक्ट नेम टू सर्च, प्रोडक्ट का नाम डाला कि हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में ये प्रोडक्ट है कि नहीं। अब डिक्शनरी पर लूप लगा देते हैं फॉर आई इन डिक्शनरी 1, ठीक है। तो डिक्शनरी 1 में कीज आएंगी बारी बारी से, तो आई में पहली की आई। अब यहाँ पर चेक में क्या लिखना है आपने, जिससे जब भी वो आइटम मिलेगा तो लिखेगा प्रिंट प्रोडक्ट फाउंड, प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा आई में विथ प्राइस, और उसकी प्राइस डिक्शनरी 1 ऑफ प्राइस का नाम आ जाएगा, प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। तो इफ आई इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इफ आई इज इक्वल टू डबल इक्वल टू प्रोडक्ट, तो देखिए यहाँ पर कहीं है, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, इसकी चेकिंग की जाएगी, तो ये सर्च कर लेगा आपकी डिक्शनरी में से, जहाँ भी मिलेगा
वहाँ पर ये लिख देगा प्रिंट उस प्रोडक्ट फाउंड, प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा क्योंकि आई में उसकी की है और की मीन्स नेम, विथ प्राइस उसकी प्राइस लाने के लिए, वैल्यू लाने के लिए डिक्शनरी वन ऑफ आई, डिक्शनरी वन ऑफ की। तो अगर आई इज इक्वल टू प्रोडक्ट होगा तब ऐसा प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। 51st क्वेश्चन, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट कोड टू डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट स्टोर्ड इन द डिपार्टमेंटल स्टोर। लूप लगाना है सभी प्रोडक्ट को और उसके नाम को डिस्प्ले कराना है। फॉर आई इन डिक्ट वन प्रिंट नेम कॉमा प्राइस। देखिए नेम तो आ जाएगा इसमें, नेम कहाँ आएगा, प्रिंट आई लाना है, आई में उसका की आएगा, की का मतलब नेम। और प्राइस एक्सेस करने के लिए कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं प्राइस ऑफ आई। इसमें नेम ऑफ आई भी लिख दिया गया, प्राइस ऑफ आई भी लिख दिया गया, इसलिए गलत है क्योंकि आई सिंपली लिख दोगे नेम आ जाएगा। तो यहाँ अगर देखते हैं फॉर आई इन डिक्ट वन प्रिंट आई डिक्ट ऑफ आई, ये आपका सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट नाम का कोई की वैल्यू पेयर में है नहीं, प्रोडक्ट तो आप सर्च कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, तो मेरा आंसर पार्ट सी होना चाहिए। दिस इज करेक्ट आंसर। 52 क्वेश्चन देखिए, द ओनर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर वांट्स टू क्रिएट a copy of dictionary dict1 in another dictionary dict2 for safety purpose. Choose the appropriate command. dict2 is equal to dict1 या dict2 is equal to dict1 dot copy, ये कॉपी किया गया, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, बिल्कुल सही है। 53rd क्वेश्चन, which command out of the following returns a list of tuples of product name and its price? Like इस तरह का कौन सी कमांड इस तरह का आउटपुट देगी, लिस्ट ऑफ टपल्स ऑफ की वैल्यू पेयर, वैल्यूज फंक्शन नहीं, केवल वैल्यूज देगा, प्रिंट कीज केवल कीज का देगा लिस्ट के फॉर्म में। डिक्ट वन डॉट आइटम्स, अभी आपके पीछे भी ये क्वेश्चन आया था किसी उसमें जो है, कोई प्रश्न था जिसमें इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो आइटम्स जो है वो लिस्ट ऑफ टपल्स ऑफ की वैल्यू पेयर देगा। नाउ second last question of this paper, 54th question, the owner wants to update the price of an item rice to 80.0, help him to choose the correct command। अब dict one dot update करली ब्रैकेट में राइस कॉलन 80 लिख रहे हैं, dict one of rice इक्वल टू 80.0 लिख रहे हैं, dict one डॉट वैल्यू राइस इक्वल टू 80.0, dict one डॉट राइस इक्वल टू 80, बिल्कुल नहीं, डिक्ट वन ऑफ की इज इक्वल टू वैल्यू, की जो है वो राइस है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, द ओनर वांट्स टू रिमूव एन आइटम नेम्ड सैनिटाइजर 100 ml फ्रॉम द डिक्शनरी, ये आइटम का नाम है, की है, हेल्प हिम टू डिलीट दैट आइटम, हेल्प हिम टू राइट द करेक्ट कमांड फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ से आप करेक्ट चूज कीजिए। डिक्ट वन डॉट पॉप सैनिटाइजर 100 ml, डेल डिक्ट वन ऑफ सैनिटाइजर 100 ml, बोथ ऑफ दी एबव नन ऑफ दी एबव, ये दोनों काम करेंगे, पॉप मेथड भी काम करेगा, डेल स्टेटमेंट भी काम करेगा, इसलिए आप इस पर निशान लगा सकते हैं, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बोथ ऑफ दी एबव आर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया और इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, सिंपल पेपर था। ये पेपर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक देने वाला हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा तिबारा देख करके इस तरह के प्रश्नों को और आप चूज़ करके अपनी बुक से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का टीचर्स हमारे और मॉक टेस्ट बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। ये एक सैम्पल मॉक टेस्ट है, सैम्पल प्रैक्टिस पेपर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको चीज़ें जो बताई गई इसमें, जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए एंड वे ऑफ डिस्कसिंग द क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर सच लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, पर्सनल कर लें, नोटिफिकेशंस आपके पास नई वीडियोस की डायरेक्ट जाए।
और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।